हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लब। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री क्लास 6 का और चैप्टर 1। ठीक है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड वे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। बहुत लोगों के मन में यही क्वेश्चन होगा कि हम लोग कैसे पता करते हैं कि ये राजा ने कब ये लिखवाया था, ये क्वाइन कब का था, और उन लोग कहाँ रहते थे, उन लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, उन लोग कैसे घरों में रहते थे। तो ऐसा हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग के मन में पहले यही सब सवाल आता है। तो देखते हैं व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। तो यहाँ है कि देर आर सेवरल थिंग वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लॉथ दे ओर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड। इनका कहने का मतलब है कि हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। ठीक है, और वो क्या क्या मतलब जो हम उस टाइम के हंटर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, इन सभी के बारे में जान सकते हैं। और उस टाइम के संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के भी बारे में हम लोग जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। और है कि हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि उस टाइम के जो बच्चे थे उन लोग क्या गाते थे, कैसी कहानियाँ सुनते थे, कैसे नाटक देखते थे, और कौन कौन से सॉन्ग गाते थे। एंड वेयर डिड पीपल लिव, लोग, सबके मन में ये भी आता है कि लोग कहाँ रहते थे। तो हम ये देखते हैं कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। ये तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग मैप में नर्मदा नदी को खुद ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम फिर करते हैं कि इसमें है कि बहुत पहले से लोग कहाँ रहते थे, नदी के तट के पास रहते थे, नदी के तट पर रहते थे, क्योंकि ऐसे उन लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होती थी। हाँ, उस टाइम तो ऐसा नहीं था ना कि हर जगह पानी आपको आराम से मिल जाए। पर उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम अगर सबको अपना जीवन यापन करना था, अच्छे से रहना होता था, तो उन लोग कहाँ रहते थे, नदी के तट पर रहते थे कि उन्हें पानी की कमी ना रहे। फिर क्या है कि उन लोग जो पहले के लोग थे, ज़्यादातर लोग क्या थे, संग्राहक थे। ठीक है, संग्राहक थे, गैदर्स। ठीक है, उनको क्या था कि वो मतलब अपना घूम घूम के, मतलब जो भी फूड मिलता था अपना रख लेते थे। ठीक है, उन लोग फॉरेस्ट में जाते थे, कोई भी फ्रूट मिलता था वगैरह कुछ भी, तो उन लोग उसे रख लेते थे। और उन लोग क्या करते थे, उन लोग शिकारी भी करते थे। ठीक है, आखेटक थे, वो जानवर का शिकार भी करते थे। और जो महिलाएं थी और जो पुरुष थे, उन लोग भी इस क्षेत्र में कुछ ऐसी ऐसी फसलों का उत्पादन आरंभ किए, जैसे गेहूँ, जो मतलब व्हीट एंड बार्ली। ठीक है, और यहाँ के जो वो थे आदमी थे, पीपल, उन लोग ये भी करते थे कि उन लोग जैसे गोट हो गया, शिप हो गया, कैटल, इन लोगों को भी अपना मतलब पालतू बना के रखते थे। और and the places where rice was first grown or to the north of Vindhya, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र से जहाँ कृषि का विकास हुआ। ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले क्या, राइस, जो चावल होता था, उसे उगाया गया। वे स्थान कहाँ रहते थे, वो स्थान कहाँ पर रहते थे, नॉर्थ ऑफ द विंध्या। ठीक है, एंड इसमें क्या था कि कुछ सहायक नदियाँ, जो सहायक नदियाँ होती हैं, अब उन्हें क्या कहते हैं, वो कैसी होती हैं, तो ये हम देख लेते हैं। जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं, उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। और 4700 ईयर्स एगो इन्हीं नदियों के किनारे, ठीक है, हम जैसे कि बताए कि पहले के लोग कहाँ, नदी के तट पर ही रहते थे। तो आरंभिक जो स्टार्टिंग के जो सब नगर थे, ठीक है, वो कहाँ बसे, वो बैंक ऑफ दिस रिवर्स। एंड
फिर क्या होता 25 वर्ष मतलब 25 ईयर एगो वहाँ पे इलाकों में नगर का विकास हुआ गंगा के पास, और उसकी जो भी सहायक नदियाँ थी, ठीक है, जो मिलती थी आपस में, उन सभी के पास ऐसे ही नगरों का विकास हुआ था। एंड जो गंगा है, साउथ ऑफ द गंगा में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र जो थे, गंगा के दक्षिण में जो ये नदियाँ थी, उनके आसपास के क्षेत्र को प्राचीन एंशियंट में मगध कहा जाता था, जो कि अब वर्तमान के बिहार में है, ठीक है, नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे बहुत इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। इट रूलर वेरी पावरफुल एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम, एंड the hills and high mountain including the Himalaya, desert, river यहाँ पे थे। यहाँ पे क्या लोग थे, ये उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे। कभी कभी वह हिमालय जैसी ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा क्या होती थी, जोखिम भरी होती थी, फिर भी वो क्या असंभव नहीं थी, वो यात्रा मतलब करते थे। एंड आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डे? तो जो हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो कि पहाड़ थे, पर्वत थे, समुद्र थे, उपमहाद्वीप थे, प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। तो यहाँ क्या था कि पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। उन लोग यहाँ पे आके रहना चाहते थे। एंड पीपल हैव शेयर न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड। वो कई सौ वर्षों लोग पत्थर को तराशते, संगीत, म्यूजिक कंपोज और भोजन बनाने के नए तरीकों को, एक दूसरे के विचार को अपनाते थे। मतलब अगर किसी के मन में कोई विचार आए कि नहीं ऐसे गाना लिखना, ऐसे गाना गाना चाहिए, नहीं ये वाला खाना ऐसे बनाना चाहिए, तो लोग क्या आपस में मिलके अपने जो विचार हैं एक दूसरे को बताते थे। अगर वो सही रहता था तो उसे अपने जीवन शैली में लाते थे। अब नेम्स ऑफ द लैंड, ठीक है, इसमें क्या होता था कि अब हम ये जानेंगे कि इंडिया जो है उसे इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो अभी हम ये देखते हैं कि कैसे पड़ा। जो इंडिया है तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग हम इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ठीक है। इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। सब लोग अभी पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन। तो जो इंडिया शब्द है वो किससे निकला है, इंडस से निकला है, और इसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। और जो 25 ईयर एगो में 25 ईयर एगो में उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी थे और यूनानी थे, मतलब जो इरानियंस एंड जो ग्रीक्स थे, वो सिंधु मतलब इंडस को हिंदोस अथवा इंदोस, हाँ, और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहते थे, इंडिया कहते थे। जो उसी भूमि प्रदेश पर में जो मतलब बहुत लोग रहते थे, तो उन्हें सब इंडिया कहा जाने लगा। और जो भारत था, ठीक है, जो द नेम ऑफ भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो लोग वहाँ नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, उन लोगों को क्या कहा जाता था, भारत कहा जाता था, ठीक है। और जो भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था, और जो ईरानियन और ग्रीक थे, ईरानी और ग्रीक, उन लोग इसको क्या कहते थे, हिंदोस अथवा इंदोस कहते थे। और जो इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि थी, जो लैंड था, उसे क्या कहते थे, इंडिया कहते थे। और जो भारत नेम है वो नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उन्हें कहा जाता था, ठीक है। और ये भी है कि जो
ये सब का क्या है, संस्कृत की आरंभिक, ठीक है, जो संस्कृत में ये सब जो है एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, जो संस्कृत की जो आरंभिक मतलब 3500 ईयर एगो कृति जो थे ऋग्वेद मैं बता दूं कि ये सबसे प्राचीन वेद मानी जाती है और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ऐसा ऋग्वेद में भी मिलता है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जाने, हाँ, कैसे हमें पता चले अतीत के बारे में। तो इसमें क्या है कि बहुत से तरीके होते हैं, जैसे पुरानी पुस्तक मिल जाए, इंस्क्रिप्शन मिल जाए और क्वाइन से, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमें क्या बहुत मैन्युस्क्रिप्ट, ये सब चीज़ों से हमें क्या प्राचीन के बारे में पता चलता है। अब हम पहले देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो वर्ड है वो दो वर्ड को मिला के बना है। मैन्युस्क्रिप्ट को हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मैन्युस्क्रिप्ट को पांडुलिपि हिंदी में कहते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो दो वर्ड को मिला के बना है। मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हैंड, ठीक है, मैन्यू का मीन्स होता है हैंड। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, ठीक है, वो यूजली रिटन ऑन पाम लीफ मतलब ताड़ पत्रों पे, और द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बिर्च विच ग्रोज इन द हिमालय में के क्षेत्रों में एक बुर्ज नामक पेड़ था, उसको उसकी छाल छाल जो होता है उससे इसको तैयार किया जाता था, ठीक है, क्या इसको प्रिपेयर किया जाता था। तो इतना तो क्लियर हो गया कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या है। मैन्युस्क्रिप्ट दो वर्ड से बना है। मैन्यू का मीनिंग होता है हैंड और मैन्युस्क्रिप्ट एक लैटिन वर्ड है और ये पाम लीफ और स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of a tree known as the birch whose grows in the Himalayas. ओके, एंड अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिस द लीव्स ऑफ किंग मेडिसिन साइंस बिसाइड, तो हम लोग को बहुत से जैसे बुक्स मिलते थे, तो बहुत तरीके के बुक हम लोग को अवेलेबल हुए देखे, जिसमें हम लोग को किंग्स के बारे में मिलता है, उस टाइम की दवाइयों के बारे में, यहाँ तक विज्ञान के बारे में भी हम लोग को पता चलता है। और मैनी ऑफ दीज रिटन इन संस्कृत, और बहुत से जो बुक्स हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। और कुछ हम लोग को क्या मिलते हैं, प्राकृत लैंग्वेज में भी मिलते हैं, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल जो बोल लेते थे, ठीक है। जैसे अभी क्या है, अभी भारत में क्या है, हिंदी सभी बोल लेता है, तो उस टाइम के लैंग्वेज को जो सभी बोल लेते थे वो प्राकृतिक लैंग्वेज होता था। एंड अब हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट का मन में बहुत आता है कि आर्कियोलॉजिस्ट होते कौन हैं, जिनको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। तो ये क्या होते थे कि ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले, मतलब ऐसी जो भी पुरानी चीज़ें जो मिलती थी उस पे जो लोग अपने रिसर्च करते थे, ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं पर अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते थे, जो कि अतीत में बनी हो और प्रयोग में लाई जाती थी, ठीक है। ऐसी चीज़ों का जो भी ऐसी वस्तुओं का जो भी अध्ययन करते थे उन्हें पुरातत्वविद कहते थे, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट कहते थे। and archaeologists also look for bone of animal, birds and fish। इन लोग कहते थे पुरातत्वविद जो थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे, ठीक है। वो हर चीज़ पे थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों तक पे उन लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करते थे, ठीक है, कि ये कब का है, कितने साल पुराना है, ये किस राजा के शासन में था। तो ऐसा सब कुछ करते थे। और यहाँ तक कि वो
जो अतीत में लोग क्या खाते थे, उसके अन्न के दाने कुछ बचे रहते थे ना, कुछ लकड़ी या टुकड़े जो जल जाते थे, वो भी वे जले हुए रूप में जो रहते हैं वो बचे रहते हैं। ठीक है, अगर जैसे आप अन्न के दाने, हाँ, ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, ऐसे, तो जो ग्रेन होते थे या जो वुड होते थे वो तो आप जला देते हो, बट उसके कुछ जले हुए रूप में जो बचे रहते थे, तो वो उस पर भी रिसर्च करते थे। तो उससे क्या हम लोग को पता चल जाता है। कौन करता था? आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स पुरातत्वविद। अब हम देखते हैं कि जैसे हर चीज़ों पे लिखा रहता है कि ईसा पूर्व, लाइक BC AD, तो ये है क्या? तो चलिए ये हम लोग पता करते हैं कि ये कैसे निकला और इसका मतलब क्या होता है। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखते हैं कि जो हम लोग पढ़ते हैं BC, ठीक है, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट होता है। और कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं AD, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, इसका मतलब एनो डोमिनी का मीनिंग क्या होता है? इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, सो 2012 को हम लोग AD 2012 लिख सकते हैं। समटाइम्स CE भी यूज होता है, यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD, एंड BC इंस्टेड ऑफ BC। ठीक है, द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा एंड BCE फॉर बिफोर कॉमन एरा। We use this term because the Christian era is now used the most countries of the world. In India, we began using the form of dating from about 200 years ago. And sometimes the later BP meaning before present are used. तो इसका मतलब है कि कभी कभी हम लोग AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का भी प्रयोग कर लेते हैं, और CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका मतलब ये भी है कि जब हम लोग 2000 या किसी तरह का कोई और वर्ष बताएंगे, जैसे, तो वर्ष की जो ये ईयर होता है, ठीक है, ये ईसाई जो क्रिश्चियन लोग थे, उनके जो लॉर्ड थे ईसा मसीह, उनके जन्म की तिथि से की जाती है। मतलब कि अगर आपको 2000 ईयर कहना है, ठीक है, 2000 वर्ष कहने का मतलब क्या होगा? ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से। तो जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो होंगी, ठीक है, जो ईसा मसीह के सभी पूर्व की तिथियां होंगी, उन्हें हम लोग ईसा पूर्व, ईसा से पहले जानेंगे। ठीक है, देखिए, मतलब ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ एट क्राइस्ट आर काउंटेड backwards and usually have the later BC means before Christ। ठीक है, एंड सो गाइस, ये आप लोग करिएगा। अगर नहीं आएगा एक्सरसाइज तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।